अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह मैं सूरह बक़रा की आयत नंबर 185 आपके सामने रखूँगी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान के महीने के बारे में बात की है और मैं इसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, और आपको इंशाअल्लाह याद भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने आयत है और इस आयत को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। इस आयत को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो इस 4 सेक्शन में जो सबसे पहला सेक्शन है वो रमज़ान का है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले कहा है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया, जो लोगों के लिए हिदायत है, वाज़ेह दलीलें इससे हमें मिलती हैं और हक़ व बातिल में फ़र्क समझ में आता है। तो देखिए, यहाँ रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को नाजिल किया तमाम लोगों के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। और इस कुरान से हमें क्या मिलती है? गाइडेंस मिलती है, यानी हिदायत मिलती है। जब हम इस कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं तो हमें गाइडेंस मिलती है, हमें हिदायत मिलती है। और हिदायत सिर्फ अमली नहीं होती, इल्मी और अमली दोनों होना चाहिए। फिर इसके बाद हमें इस कुरान के ज़रिए ही क्लियर प्रूफ्स मिलते हैं। कभी कभी ये एक आयत भी क्लियर प्रूफ है, यानी अल्लाह की तरफ से जो है वो एक प्रूफ है, और वर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्फाज ख़ुद अपने आप में एक प्रूफ है। और अगर हम ज़मीन व आसमान का मुताला करें और ज़मीन व आसमान में पाई जाने वाली हर एक चीज़ को देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ ये इशारा करती है। और कुरान भी हमें इसी का ही मुताला करवाती है। पूरी दुनिया की कोई भी चीज़, ज़मीन व आसमान की कोई भी चीज़ इस कुरान से महफूज नहीं रही है, यानी कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। हर चीज़ का ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा है और कहा है कि समझो इसको। फिर उसके बाद इसी कुरान के ज़रिए हमें सच और झूठ, यानी जो सही और जो हक़ और बातिल है, उसमें फ़र्क समझ में आता है, ठीक है, कि हमें अपनी ज़िंदगी में भी क्या सही है और क्या गलत है, ये हमें समझ होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन को मैंने डिवाइड किया है और वो है रमज़ान के महीने के रोज़े। तो देखिए, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि जो भी रमज़ान के महीने में मौजूद हो, जो भी रमज़ान के महीने में मौजूद हो, देखिए यहाँ पर जो कोई भी रमज़ान के महीने में हो, ठीक है, यानी प्रेजेंट हो, तो उसे क्या रखना चाहिए? उसे रमज़ान के महीने के रोज़े रखने चाहिए। उससे क्या आपको हासिल होगा? उससे तक़वा हासिल होगा। और तक़वा क्या चीज़ होता है? तक़वा का मतलब होता है अपने आप को नुकसान से बचाना, यानी अपने आप को बुराई से बचाना। और बुराई हमेशा क्या करती है? बुराई हमेशा नुकसान की तरफ ले जाती है। और इस तक़वा से हम क्या हासिल करते हैं? कुरान। क्या हासिल होता है? कुरान, ठीक है, यानी हम कुरान, जब हम अपने आप को बुराई से बचाएंगे तो फिर अच्छाई भी तो करना चाहेंगे। और अच्छाई और बुराई का फ़ैसला, और या फिर अच्छाई और बुराई के बारे में हमें कहाँ से पता लगेगा? कुरान से हमें पता लगेगा। फिर इसके बाद थर्ड सेक्शन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना नाम अब यहाँ बयान किया है, यहाँ पर रखा है। देखिए यहाँ पर देखिए, शुरू की आयतों में, आयत में शुरू के सेंटेंसेस में नहीं है, यहाँ पर है। इसका मतलब समझते हैं? अल्लाह चाहता तो यहाँ पर ये बात बोलता कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान अल्लाह ने नाजिल की, अल्लाह अपना यहाँ नाम लेकर के आता, लेकिन यहाँ अल्लाह ने आखिर में अपना नाम लिया है। किसके बाद? कुरान को एक्सपीरियंस करने के बाद, उसे समझने के बाद, रोज़ा रखने के बाद अल्लाह को, यानी अब जब हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद हमें तक़वा हासिल होता है, उस तक़वे से हमें जो है वो हम कुरान के और क़रीब जाते हैं। और जब कुरान का मुताला करते हैं तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सही मानों में पहचानते हैं, उसे डिस्कवर करते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि कुरान पढ़ो फिर मुझे समझो, रोज़ा रखो फिर मुझे समझो। सुभान अल्लाह, ये कितनी बेहतरीन बात है ये। और फिर इसी थर्ड सेक्शन में अल्लाह पाक ने कहा है कि जिस किसी का भी रोज़ा मिस हो जाए, छूट जाए, वो उसे पूरा करे। देखिए, कुरान छूट जाए, छोड़ने की बात कहीं नहीं की है। रमज़ान के रोज़े जो है वो छूट जाए तो आप उसे कवर कर लीजिए, लेकिन कुरान के छूटने की बात कहीं नहीं की है। सुभान अल्लाह। अब हम जो है वो सेक्शन 4 पे चलते हैं और ये इस आयत की बेहतरीन जो है वो क्या कहते हैं, सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, ये देखिए, यहाँ पर अल्लाह ने कहा है कि तुमको हिदायत अता फरमाई,
آپ کو میں فرق سمجھاؤں، یہاں پر دیکھیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی سب سے پہلے جب قرآن کا ذکر ہوا تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ تم کو ہدایت دے گی۔ اب یہاں جب ہم اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے گزارتے اللہ کو پہچانتے پہچانتے یہاں تک جب آئیں گے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تم ہدایت یافتہ ہو چکے، اب تم کیا ہو، ہدایت یافتہ ہو چکے، میں نے تم کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب جب میں نے تم کو ہدایت عطا فرمائی تو اب تم کیا کرو، اب تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور یہ تسبیح ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کے ذریعے ملتی ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اب میں بالکل بیک ٹو بیک آپ کو سب سے پہلے ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارے سیکشنز قرآن پہ جا کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ یہ دیکھیے، رمضان قرآن، گائیڈنس قرآن، کلیئر پروفس یعنی بینہ قرآن، صحیح اور غلط کا فیصلہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا، ٹھیک۔ روزوں میں تقویٰ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ روزے کے بارے میں بھی ہمیں کہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، کہاں سے؟ قرآن سے۔ اور روزے کی حالت میں ہی ہم قرآن کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، اسے محسوس بھی کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تقویٰ کہاں سے ملا؟ قرآن سے ملا۔ اللہ کو ہم نے ڈسکور کیا، یعنی اللہ کو ہم نے پہچانا، کہاں سے پہچانا؟ قرآن کے ذریعے پہچانا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ گائیڈنس ہمیں کہاں سے ملی؟ قرآن سے ملی۔ اللہ کی تسبیح ہم نے کہاں سے بیان کی؟ قرآن سے بیان کی۔ شکر ادا کرنا کہاں سے سیکھا؟ قرآن سے سیکھا۔ سبحان اللہ، یہ پوری آیت ہی اپنے آپ میں بہت بہترین ہے۔ اور اب آپ اس کو یاد کیسے رکھیں گے؟ بس 3 چیزیں اس میں یاد رکھیے، ورڈ رمضان، ورڈ روزہ اور ورڈ اللہ، 3 چیز۔ اور یہ دیکھیے سٹیپ بائی سٹیپ ہے، پہلے رمضان، دین روزہ، دین اللہ۔ یہ قرآن، رمضان کے ساتھ آپ قرآن بھی لیں گے تو قرآن، روزہ اینڈ اللہ، قرآن، روزہ اینڈ اللہ۔ یعنی جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے آیا، ٹھیک ہے۔ بینگ اے مسلم ہمیں یہ منتھ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے، کیونکہ ہمیں مسلمان ورڈ آ کر کے ہماری ذات سے ایڈ ہوا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنی پہچان ملی، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کانسٹیٹیوشن ملا۔ اب اسی قرآن کے ذریعے سے، اور اس قرآن کو ہم نے کیسے ہم نے محسوس کیا؟ ہم نے فاسٹ کے ذریعے سے محسوس کیا، ہم نے روزہ رکھ کر کے محسوس کیا۔ تو ورڈ یاد رکھیے، قرآن، روزہ اور اللہ۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔